हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपी सीवर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच की टॉपिक जो कि है लॉजिक गेट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम बुलियन फंक्शन और बुलियन अलजेब्रा के बारे में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स क्या होती है स्टूडेंट्स? लॉजिक गेट्स में क्या है, यहाँ पे हमारे पास गेट्स, ये गेट्स वही गेट्स है जो आपके घरों में होता है, जो आपके स्कूल कॉलेज में होता है। गेट का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? गेट का काम होता है कि किसी को पास करना, किसी को अलाउ करना और किसी को क्या करना, स्टॉप करना, किसी को रोकना। बस लॉजिक गेट्स का भी यही काम है। ये कुछ बुलियन फंक्शन को पास करते हैं और कुछ बुलियन फंक्शन को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं या फिर रोकते हैं। तो जो लॉजिक गेट्स हैं स्टूडेंट्स, वो 3 तरह के हैं हमारे पास। कितने तरह के लॉजिक गेट्स हैं? 3 तरह के लॉजिक गेट्स हैं। जो पहला गेट है वो है बेसिक गेट, दूसरा गेट है यूनिवर्सल गेट, तीसरा गेट है अदर्स गेट। और जितने भी लॉजिक गेट्स पे सवाल आएंगे ये सारे इसी गेट से रिलेटेड सवाल रहेंगे। ये केवल आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सारे लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। बेसिक गेट्स, जो बेसिक गेट्स है स्टूडेंट वो 3 हैं, मतलब 3 जो हैं वो बेसिक गेट्स हैं। ये कौन कौन से हैं? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये तीनों क्या हैं? 3 बेसिक गेट हैं। बेसिक गेट मतलब इसे आप एक तरह की यूनिट भी बोल सकते हैं। ये बेस है मतलब लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स इसी पे इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो हमारे पास कौन कौन से बेसिक गेट्स हैं? एंड, और नॉट। जो एंड गेट है स्टूडेंट्स, उसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। डी, ये देख रहे हैं आप, डी। और एक साइड क्या होता है, जो लेफ्ट साइड है वो है इनपुट, और राइट साइड इसे हम लोग बोल सकते हैं आउटपुट या फिर रिस्पॉन्स। ये एक तरह से क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और एक दूसरी तरफ हमें क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जो एंड गेट होती है उसमें 2 इनपुट हैं, मतलब कम से कम 2 इनपुट हो सकते हैं, 2 इनपुट से ज़्यादा भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर 2 इनपुट एंड गेट है तो उसमें क्या होंगे, 2 इनपुट रहेंगे और एक आउटपुट रहेगी। अगर n इनपुट्स एंड गेट है तो उसमें क्या रहेगी स्टूडेंट्स, n नंबर ऑफ इनपुट और 1 नंबर ऑफ आउटपुट। सेम केस हमारे और गेट पे भी एप्लीकेबल है। हमने जो अभी डायग्राम बनाया है ये है 2 इनपुट और गेट, और ये हमारा थर्ड डायग्राम है, ये है नॉट गेट। ओके, ये हमारे क्या है, बेसिक गेट्स हैं स्टूडेंट्स। और सेकेंड्स है ये यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट 2 हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से यूनिवर्सल गेट है? नैंड एंड नॉर। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आपके सेमेस्टर के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से यूनिवर्सल गेट्स होते हैं स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल होते हैं नैंड और नॉर। आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। यूनिवर्सल गेट्स कौन है? नैंड गेट और नॉर गेट। नैंड गेट जो है वो स्टूडेंट्स वो एंड गेट प्लस नॉट गेट से बना है। ये जो है एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट मिलके क्या बनाते हैं, नैंड बनाते हैं स्टूडेंट। ओके, जैसे इसमें हमने एंड का सिंबल क्या है, डी। अब आगे क्या हमने कर दिया, एक बबल ऐड कर दिया। बबल क्या शो करता है कि ये नॉट है। तो अब ये कैसी गेट हो गई, ये नैंड गेट हो गई। अब नॉर गेट कैसी है स्टूडेंट? नॉर गेट हमारे और गेट प्लस नॉट, ये हमने डॉट दिया है, इसका मतलब क्या किया है, नॉट। ये कैसी हो गई, नॉर गेट। ये दोनों कैसी गेट है, यूनिवर्सल गेट है। अब आगे जो गेट्स पढ़ेंगे वो 2 और गेट हैं, वो है एक्स और, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव और एक गेट है वो है क्या, एक्सक्लूसिव नॉर। ओके, तो ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया लॉजिक गेट्स के बारे में स्टूडेंट। अब हम लोग एक एक करके सारे गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो जो पहला गेट है वो है एंड गेट। कैसा गेट है, एंड गेट। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम जान चुके हैं, ये डी की तरह से रिप्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, एंड गेट। ओके, इसमें क्या होती है,
हम यहाँ पे 2 इनपुट्स कंसिडर करेंगे, 2 से ज़्यादा भी इनपुट हो सकती हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 2 इनपुट। मतलब ए और बी हमारे पास क्या है, इनपुट है, और जो हमारी आउटपुट है वाई, आउटपुट क्या है, वाई। एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो होता है ए एंड, इसे डॉट है, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए एंड बी। ये जो डॉट है ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, मल्टीप्लिकेशन का कहिए या फिर एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन कहिए। ओके, अब इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं इसके सर्किट डायग्राम से। हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया है स्टूडेंट्स, जिसमें 2 स्विच है, स्विच ए और स्विच बी, और यहाँ पे हमने बैटरी लगाया है, और यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, बल्ब है। ये बल्ब कब जलेगी स्टूडेंट्स, बल्ब तब जलेगी जब दोनों गेट्स क्या होंगे, क्लोज रहेंगे। ओके, दोनों गेट क्लोज रहेगी तब सर्किट कंप्लीट होगी और बल्ब क्या होगी, तब जाके जलेगी। तो मतलब ए एंड बी दोनों, ए एंड बी जब दोनों काम करेगी तो क्या होगी, ये सर्किट हमारा सक्सेसफुल होगा, सर्किट हमारा बनेगा। समझ में आ गई स्टूडेंट, ये इसकी सर्किट रिप्रेजेंटेशन है एंड गेट की। ओके, अब हम एक नया चीज पढ़ेंगे, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल आप जानते होंगे, ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है कि कौन से इनपुट पे हमें कौन सी आउटपुट मिलती है। मतलब एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स के बीच एक तरह का हम टेबल ड्रॉ करते हैं। इसमें हम क्या रखते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं इनपुट और राइट हैंड साइड में लेते हैं आउटपुट। हमने अभी 2 इनपुट एंड गेट में इनपुट क्या क्या लिया था, इनपुट लिया था ए और बी, और हमारे पास आउटपुट क्या थी, वाई। तो 2 इनपुट है हमारे पास, इनपुट कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 2 पे पावर n, 2 पे पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। यहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं टोटल, 2, 2 पे पावर 2, तो कितने हो गए, 4। अब 4 कौन कौन से होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ओके, आप समझ गए ये कैसे बना है, 4 क्यों हुए हैं, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं ए और बी, और आउटपुट क्या है हमारा, वाई। अभी देखो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे पुट करें, इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे a इंटू बी के टर्म में। जब a का वैल्यू है 0 और b का वैल्यू है 0, 0 इंटू 0 क्या होगी, 0, 0 इंटू 1 क्या होगा, 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो ऐसे हमारा ट्रुथ टेबल क्या हो गया, डिजाइन हो गया। ये ट्रुथ टेबल किसका है, एंड गेट का। सभी लोग समझ गए, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग सेकेंड गेट पढ़ेंगे जो कि है और गेट। और गेट, और गेट का रिप्रेजेंटेशन, और गेट का रिप्रेजेंटेशन, और गेट का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले आपको रिप्रेजेंटेशन बता चुका हूं। और इसकी जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, ए और बी। और को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, और को डिनोट करते हैं प्लस से। प्लस का मतलब और, ए और बी। इसकी अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट रिप्रेजेंटेशन या फिर सर्किट डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 स्विच कैसे में कनेक्टेड है स्टूडेंट, पैरेलल में कनेक्टेड है। हमारे राइट हैंड साइड में बल्ब है और लेफ्ट हैंड साइड में सप्लाई गिवन है। अब ये बल्ब कब जलेगी स्टूडेंट्स, जब दोनों में से कोई भी एक स्विच क्या रहेगी, ऑन रहेगी। या तो ए ऑन रहे या फिर बी ऑन रहे, तो हमारी क्या होगी, बल्ब ग्लो कर जाएगी, बल्ब जल जाएगी। तो इसीलिए ये इसका क्या हो गया, सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ और गेट। ओके, आप सभी को एक्सप्रेशन याद रखना है, y इक्वल टू ए प्लस बी या फिर ए और बी। अब हमारे पास क्या है, इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल आप सभी लोग एंड गेट का समझ चुके होंगे। अब और गेट का ट्रुथ टेबल हमारे पास कितने वेरिएबल होंगे, 2 पे पावर 2 मतलब 4, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। एक्सप्रेशन क्या है आउटपुट की, y इक्वल टू ए प्लस बी। 0 प्लस 0 क्या होती है स्टूडेंट, 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 क्या होगी, 1 होगी स्टूडेंट। ओके,
तो ये हो गई ट्रुथ टेबल और गेट की। तो अगला जो गेट है स्टूडेंट वो है नॉट गेट। नॉट गेट का काम है कि किसी भी चीज को इन्वर्ट कर देना। इन्वर्ट कर देना मतलब 0 को क्या बना देना, 1 बना देना, और 1 को क्या बना देना, 0 बना देना। ओके, इसमें हम कोई भी इनपुट देते हैं a, तो हमारे आउटपुट क्या मिलता है, a का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इसमें ये सिंगल इनपुट बेसिकली होती है नॉट गेट। सपोज करो a दिया हमने तो हमें आउटपुट मिला y, आउटपुट वाइज मिला 1, और जब हमने 1 दिया इनपुट में तो हमें आउटपुट मिला 0। ये हो गई नॉट गेट की रिप्रेजेंटेशन, और ये है नॉट गेट का ट्रुथ टेबल। अगला गेट है स्टूडेंट नैंड गेट। नैंड गेट जैसे मैंने बताया था कैसे बनता है, नैंड गेट बनता है एंड गेट प्लस नॉट गेट। एंड प्लस नॉट क्या बना, नैंड। जो इसका आउटपुट होता है वो क्या होता है, ए एंड बी का बार। बार मतलब क्या है स्टूडेंट, बार मतलब है कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी क्या है, 2 इनपुट हमने कंसिडर किया है, तो टोटल कितने केस आएंगे, टोटल 4 केस आएंगे। ओके, जैसे हमने किए 0 0, अब यहाँ पे आप पुट करो 0 0, 0 इंटू 0, ये कितनी हो गई, ये हो गई 1, ये हो गई 0। अब आपको क्या लेना है, इसका बार लेना है। 0 का बार क्या हो गया स्टूडेंट, 0 का बार मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया 1। ओके, तो इस तरह से हम नैंड गेट की ट्रुथ टेबल को बना सकते हैं। अगला गेट है स्टूडेंट हमारे पास नॉर गेट। नॉर गेट कैसे बनता है, नॉर गेट बनता है और गेट प्लस नॉट गेट। और प्लस नॉट इजकल टू नॉर, ए प्लस बी का होल बार। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, ये क्या होती है स्टूडेंट, 0। लेकिन आपको क्या करना है, 0 का बार करना है। 0 का बार करना है तो ये 1 होगी। बाकी सारे केस में आउटपुट क्या हो जाएंगे, 0। ओके स्टूडेंट, अगला गेट है स्टूडेंट एक्स और। एक्स और को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान देखिए स्टूडेंट। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, हमने और बनाया है, प्लस इसके बगल में एक और हमने प्लेट टाइप रिवर्स सी ऐड कर दिया है। ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन। और इसकी आउटपुट होती है ये y इजकल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। बार आप सभी जान रहे हैं, बार मतलब क्या है, बार मतलब किसी भी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या है, सेम 4 केस हैं। अब हम पहला केस ये एज्यूम करते हैं स्टूडेंट 0 0। जब ए का वैल्यू 0 है तो ए बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये क्या हो गया, 0। आपको ट्रुथ टेबल देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि जब भी दोनों सेम वैल्यू है, ए इजकल टू बी है, ए इजकल टू बी है, तो हमें y क्या मिल रहा है, y मिल रहा है 0। देख लीजिए, दोनों बराबर है तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। दोनों बराबर है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। जब a नॉट इक्वल टू b है तो हमें y क्या मिल रहा है स्टूडेंट, y मिल रहा है 1। ओके, आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है किसका, एक्सक्लूसिव और गेट का। अगला गेट है स्टूडेंट एक्सक्लूसिव नॉर गेट। बस अगर हम एक्सक्लूसिव और गेट में आगे नॉट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, वो बन जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसका जो आउटपुट होता है y इजकल टू ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार। इसमें हम पहला केस कंसीडर करेंगे जब दोनों की वैल्यू क्या है, 0 0, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0 प्लस ए बार का वैल्यू 1, बी बार का वैल्यू 1, ये क्या हो गया स्टूडेंट, 1। अभी आप यहाँ पे इसके आउटपुट और इनपुट कॉम्बिनेशन देख के आपको पता लग रहा होगा स्टूडेंट्स, जब a इजकल टू बी है तो हमें a इजकल टू बी कितने जगह है, 2 जगह, तब आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। जब a नॉट इक्वल टू बी है तब हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है 0। ये बेसिक डिफरेंस है और गेट, सॉरी एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट में। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।